एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने वाले, ठीक है। 4.3 खत्म चुका, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाबू खत्म हो चुका है, ठीक है। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, उस पर कमेंट कर लीजिएगा, आप उसको पूछ लीजिएगा, सर नहीं है समझ में तो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। पांचवा चैप्टर बहुत अच्छा खूबसूरत चैप्टर है बाबू, ठीक है। इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है फिनिटिव एपी और दूसरा भाग का नाम है इन्फिनिटिव एपी। नहीं, चलिए, फिनिटिव मतलब होता है परिमित, फिनिटिव का हिंदी होता है परिमित और इन्फिनिटिव का हिंदी होता है अपरिमित, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, फिनिटिव एपी और इन्फिनिटिव एपी। फिनिटिव का मतलब परिमित और इन्फिनिटिव का मतलब अपरिमित एपी। नहीं, चलिए, तो यहाँ पर परिमित किसे कहते हैं? परिमित एपी किसे कहते? कोई पूछेगा, जिसका अंतिम पद दिया है, नहीं, जिसका अंतिम पद दिया रहता है उसको परिमित कहता है, जिसका अंतिम पद ना दिया रहता है उसको अपरिमित कहता है। नहीं, चलिए ये बता दिए बाबू। देखिए जैसे कैसे हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे ये 2 4 6 8, इसका अंतिम पद क्या है? 8 है। 4 6 12 16, एग्जांपल बता रहे, अंतिम पद क्या है? 16 है। नहीं, मतलब 2 4 6 डॉट 20, इसका अंतिम पद क्या है? 20। जिसका अंतिम पद दिया रहता है तो समझ लीजिएगा कि परिमित एपी कहा जाता है। नहीं, तो देखिए अंतिम पद क्या है? 20 है। नहीं, मतलब कि नवा पद दे दिया है 20, नहीं, तो आपको निकाल देना है। जैसे इसका देख लीजिए, अपरिमित एपी किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद न दिया रहे, मतलब क्या? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसका अंतिम पद दिया है? नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये क्या है? अपरिमित एपी है। नहीं, कोई पूछ भी सकता है बाबू कि अपरिमित एपी किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद न दिया रहे उसको अपरिमित एपी कहते हैं, जिसका अंतिम पद दिया रहे उसको परिमित एपी कहते हैं। नहीं, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसका अंतिम पद दिया है? नहीं दिया, ये अपरिमित है। इसका अंतिम पद दिया है? नहीं दिया, इसका अपरिमित है। इसका अंतिम पद दिया है तो इसको परिमित है। नहीं, ये बात समझ गए। अब चलिए बाबू, अब हम क्या समझेंगे, प्रथम पद किसको बोलते हैं? प्रथम पद बाबू ए को बोलते हैं या A1 को बोला जाता है। नहीं, प्रथम पद ए भी माना जाता है और A1 भी दर्शाया जाता है। नहीं, कोई पूछेगा प्रथम पद के दर्शा से किसे दर्शाया जाता है, तो ए से भी और A1 से भी। सार्वधातुक किसे दर्शाया जाता है, तो डी से। नहीं, इसके बाद एनवा पद किसको दर्शाया जाता है? एन से। नहीं, चलिए इतना बात समझ में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तब आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए